नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि कांग्रेस की 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने आखिरकार कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अब ऐलान कर दिया है। पायलट टोंक से तो अशोक गहलोत सरदारपुरा से लड़ेंगे चुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर कांग्रेस की 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि इस बार पायलट टोंक से और गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ आपको बता दें कि महिलाओं को भी इस दौरान 27% जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस की पहली सूची जो है राजस्थान की वो जारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही बता दें कि पायलट टोंक से लड़ेंगे तो गहलोत सरदारपुरा से लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान में कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब अपनी पहली सूची जारी की है। और पहली सूची में 33 उम्मीदवार जो हैं उनके नामों की घोषणा की है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस। और इसी के साथ आपको बता दें कि पायलट टोंक से और गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, बैठकें हो रही थी, आखिरकार कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है। 33 उम्मीदवार, क्या कुछ खास अपडेट? जी बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरह से लगातार एक लंबा इंतजार हो रहा था राजस्थान में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर, बीजेपी पहले ही कर चुकी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वो नवरात्रे के पहले दिन करेंगे। तो उसमें बाकी के स्टेट्स के तो जो उम्मीदवार थे उनके नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन राजस्थान की कोई लिस्ट अभी तक नहीं आई थी। एक लंबा इंतजार जो लोग चुनावी मैदान में लड़ना चाहते हैं, जो जिन लोगों ने अपने नाम दे रखे थे, वो एक लंबा इंतजार कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रही है। तो आज कांग्रेस की तरफ से 33 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठकें चल रही थी, स्क्रीनिंग कमेटी की अलग से बैठक हो रही थी और कांग्रेस चुनाव समिति की अलग से बैठक हो रही थी। तो इस सब के बाद आज पहली लिस्ट राजस्थान के 33 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दी गई है। और इस लिस्ट में यदि नामों की बात की जाए, क्योंकि धारीवाल को लेकर जिस तरीके से पहले भी राहुल गांधी सोनिया गांधी की नाराजगी सामने आई थी, तो क्या इस तरीके के नाम, अगर बात की जाए उम्मीदवारों की, क्या इस वाली लिस्ट के बाद से कुछ ऐसे बगावती सुर भी उठ सकते हैं राजस्थान में? देखिए, जब बीजेपी की पहली लिस्ट राजस्थान के अंदर आई थी और उसमें कई सांसदों के नाम थे, जिसका विरोध बीजेपी के अंदर लगातार देखा जा रहा था, उसको देखकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने कदम पीछे किए और ऐसे नामों पर चर्चा लगातार होती रही जिनका कि विरोध बहुत ज्यादा ना हो। आज जिन 33 नामों की घोषणा की गई है उनमें भी नया नाम सिर्फ एक ललित यादव हैं, जो कि पहले बसपा से चुनाव लड़े थे, इस बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो प्रत्याशी हैं वो ज्यादातर उसमें पुराने ही हैं, चाहे अशोक गहलोत की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो उन्हीं को जो मौजूदा विधायक हैं ज्यादातर उन्हीं को मौका इस लिस्ट में दिया गया है। और जिन नामों की चर्चा चल रही थी बड़े लेवल पर कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे एमएलए हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, उनके नामों की अभी घोषणा नहीं हुई है। तो एक तलवार जरूर अभी भी लटकी हुई है उन नामों के ऊपर जिनके टिकट कटने हैं, लेकिन फिलहाल बड़े ही साध कर जो ये लिस्ट है वो जारी की गई है। इसमें सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनके भी नाम है। 4 उम्मीदवारों के नाम ऐसे हैं जो कि सचिन पायलट के बहुत ज्यादा करीबी हैं। अशोक गहलोत के जो करीबी हैं उनके नामों की लिस्ट भी जारी की गई है। तो
कांग्रेस की तरफ से कोशिश ये की गई है कि कम से कम पहली ही लिस्ट में विरोध ज्यादा ना हो। आपने देखा होगा 2020 से लगातार पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से एकजुटता दिखाई जा रही थी, सचिन पायलट भी कह रहे थे कि हम फिर से रिपीट करेंगे, तो उस सबको देखते हुए फिलहाल जो नाम दिए गए हैं उनमें बहुत ज्यादा विरोध मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर होगा, क्योंकि नागेंद्र जिस तरीके से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में अगर बात करें सचिन पायलट की, तो उन्होंने भी बातों ही बातों में टोंक से चुनाव लड़ने की बात कही थी और आखिरकार उन्हें उसी मैदान से उतार दिया गया, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि यूनुस नाम के जो प्रत्याशी थे उन्हें एक वोटों का प्रतिशत देखें तो बड़े वोट के प्रतिशत से जो था सचिन पायलट ने हराया था, और इस बार फिर से वहीं से ही चुनावी मैदान में जो है सचिन पायलट को उतारा है कांग्रेस ने। जी बिल्कुल, देखिए जो टिकट दिए गए हैं, चाहे सचिन पायलट की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, सीपी जोशी की बात करें, या फिर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा उनकी बात करें, सभी को उनकी ही मौजूदा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कोई बहुत ज्यादा विरोध अभी होता हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती फिर से सरकार रिपीट करना इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 दशक से यदि देखें तो राजस्थान में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, तो एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ यदि बीजेपी की बात करें तो उनको इससे ज्यादा उम्मीद इसीलिए है क्योंकि जो रिवायत वहां रही है राजस्थान के अंदर की सरकारें रिपीट नहीं होती है, हर बार सरकार बदलती है, तो उनको उम्मीद यही है कि इस बार बीजेपी की सरकार वहां रहेगी और जो सरकार जो सत्ता में पार्टी होती है उसका कुछ विरोध भी होता है, उसका फायदा भी बीजेपी अपने तरफ देख रही है। और जिस तरह से गुटबाजी 2020 से लगातार कांग्रेस के अंदर रही है डिप्टी सीएम और सीएम के अंदर, उसका फायदा भी बीजेपी अपने पक्ष में होता हुआ देख रही है। बिल्कुल नागेंद्र, ये जो सूची जारी हुई है पहली, इसमें कितने प्रतिशत महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है? क्योंकि हमेशा से देखा है जो प्रियंका गांधी है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं और हमेशा उनके संबोधन में भी सुना है कि लड़की है लड़ सकती है, ऐसे इस तरीके के जो बयान है वो भी सामने आए। तो राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाओं को इस बार इसमें पहली लिस्ट में मैदान में उतारा है? देखिए, यदि पहली लिस्ट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्पेस यहां महिलाओं को इसमें दिया गया है। दिव्या मदरेना जो कि पूर्व जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, महिपाल मदरेना उनकी बेटी हैं, उनको जरूर इसमें जगह मिली है, उनको जरूर टिकट दिया गया है और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तवज्जो फिलहाल जो पहली लिस्ट है इसमें नहीं दिख रही है क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं इसमें उन्हीं को टिकट दिया गया है, तो कोई बहुत ज्यादा स्पेस इस पहली लिस्ट में नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से प्रियंका गांधी भी कहती रही हैं और महिलाओं का वो समर्थन करती रही हैं, तो हो सकता है जो आगे लिस्ट आए या ओवरऑल 200 जो कैंडिडेट होंगे उसमें एक बड़ा प्रतिशत महिलाओं को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो आखिरकार राजस्थान में लंबे समय के बाद अब कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी।